वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो सभी एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है बी, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका जन्म कहाँ? अयोध्या में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? आंसर है बी, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में ऋषभ और अरिष्ट नेमी दो तीर्थंकरों की चर्चा हुई है? आंसर है ए, ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी दोनों ही तीर्थंकरों की चर्चा हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन थे? आंसर है डी, ए वो बी दोनों, यानी कि वामा और प्रभापति जो हैं ये दोनों पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी थी। वामा पार्श्वनाथ की माता थी और प्रभापति जो थी वह पार्श्वनाथ की पत्नी थी, जबकि जमाली जो है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर महावीर स्वामी के दामाद थे और उनके प्रथम अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है बी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, इनको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस जैन तीर्थंकर को नारायण का अवतार कहा जाता है? आंसर है बी, ऋषभदेव को जो है नारायण का अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? आंसर है सी, अश्वघोष जो है वो बुद्ध चरित के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, जो जैन धर्म था तो ये दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। जो श्वेतांबर संप्रदाय था तो उसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे, और जो दिगंबर संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे। तो इस तरह स्थूलभद्र और उनके अनुयायियों को क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया, और ये लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? आंसर है ए, प्राकृत भाषा वो अर्धमगधी लिपि में जो है जैन साहित्य का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आंसर है बी, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो आंसर है बी, प्राकृत भाषा में महावीर ने अपना उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है बी, चालुक्यों या सोलंकियों ने जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? आंसर है बी, महावीर के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है बी, माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। कहाँ है ये? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? आंसर है सी, अश्वसेन। पार्श्वनाथ जो है वह अश्वसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्ग के बीच फैला? आंसर है बी, जैन धर्म जो था वो सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म अपनाया था? आंसर है सी, भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जैन धर्म अपनाया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने जैन धर्म अपनाने के साथ साथ हिंदू धर्म भी नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तीर्थंकर को कला में सर्पकला से युक्त प्रस्तुत किया जाता है? आंसर है डी, पार्श्वनाथ जो है इनको कला में सर्पकला से युक्त प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा पर्वत जैनों में पवित्र माना जाता है? आंसर है बी, चंद्रगिरी पर्वत जो है वो जैनों में पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है? आंसर है डी, अहिंसा पर जो है जैन धर्म में सबसे अधिक बल दिया गया है। और इसमें जो अहिंसा पर बल दिया गया है उसके साथ साथ जो है कृषि और युद्ध की निंदा की गई है, क्योंकि इसमें जो है जीवों की और मनुष्यों की हत्या होती है, इसीलिए इसमें कृषि के बदले जो है व्यापार को इसमें महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है ए, भद्रबाहु को जो है जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने जैन धर्म का दक्षिण में फैलाव किया था, विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? आंसर है डी, ए वो बी दोनों, यानी कि प्राकृत और संस्कृत दोनों में ही जैन ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार कौन है? आंसर है ए, नेमी चंद्र सूरी जो है वो जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है सी, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु जो थी वो पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम क्या था? आंसर है ए, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। क्वेश्चन नंबर 27 है, जियो और जीने दो किसने कहा? आंसर है सी, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? आंसर है बी, डी, बिंबिसार के शासनकाल में जो था महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना? आंसर है बी, जमाली जो उनके दामाद थे, उनकी बेटी अनुजा जो थी उनके पति थे ये, और इन्होंने जो थे इनके महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? आंसर है सी, जो अनुव्रत शब्द है वो जैन धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो आंसर है सी, सुधर्मन जो था वो महावीर की मृत्यु के बाद जो था जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? आंसर है बी, जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि आत्मा की इसमें मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आंसर है डी, मथुरा जो था वो कुषाण काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था? आंसर है बी, मल्ल राजा सृष्टिपाल जो था उसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें पाई जाती है? आंसर है सी, कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी पाई जाती है। नेक्स्ट है, जैन धर्म दो संप्रदाय में बंटने के बाद स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए थे? आंसर है ए, श्वेतांबर कहलाए थे। अभी बताया था, देखिए जो दो संप्रदायों में बटा था श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी, और स्थूलभद्र और इनके अनुयायी जो थे वो क्या कहलाए थे? श्वेतांबर कहलाए गए थे। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो आंसर है बी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित हुई थी। 300 ईसा पूर्व में यह आयोजित हुई थी, और इसके अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? आंसर है डी, चंपा जो थी प्रथम जैन भिक्षुणी थी, नरेश दधिवाहन की यह पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने किससे अनुमति लेकर सन्यासी जीवन स्वीकार किया था? तो इसका आंसर है सी, इनके जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर जो था इन्होंने सन्यासी जीवन स्वीकारा था।
और जब इन्होंने घर त्यागा था तो इनकी आयु कितनी थी? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने जो था घर त्यागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी निम्न में से किस नाम से नहीं जाने जाते हैं? आंसर है डी, प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से कौन जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। जबकि महावीर स्वामी जो है उनको जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, इन तीनों ही नाम से जाना जाता है, जिसमें जिन का अर्थ है विजेता, अरहत का अर्थ है पूज्य और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन, जो बंधनों से मुक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने प्रथम उपदेश किस पर्वत पर दिया? तो आंसर है डी, वितुलाचाल पर्वत राजगृह में जो है यह स्थित है। यहाँ पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने निम्न में से किसकी निंदा की थी? आंसर है ए, महावीर स्वामी ने जो है वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? आंसर है ए, अरिष्टनेमी को जो है कृष्ण भगवान का निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आंसर है ए, भगवती सूत्र में जो है जैन ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 महाव्रतों में पांचवा महाव्रत जो था वो किसने जोड़ा था? तो आंसर है सी, पांचवा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 व्रत थे, जिसमें कि पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जो था ये महावीर ने जोड़ा था। नेक्स्ट है, 5वीं सदी में कर्नाटक में बने जैन मठों को किस नाम से जाना गया? आंसर है बी, बसदिस नाम से जो है जैन मठों को जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर है सी, वल्लभी में जो थी द्वितीय जैन संगीति आयोजित की गई थी, और प्रथम जो थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, महावीर के पिता का नाम क्या था? आंसर है बी, सिद्धार्थ महावीर के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर है सी, साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? आंसर है सी, 11 गणधरों में इन्होंने अपने शिष्यों को बांटा था। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है डी, पावापुरी में जो था, बिहार के पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वो कौन सा है? आंसर है सी, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अहिंसा पर जो है इसमें बल दिया गया है। जैन ग्रंथ में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर है सी, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है कैवल्य का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आंसर है ए, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर है बी, ऋजुपालिका नदी के किनारे जो था महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ के कितने साल के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर है डी, 250 साल के बाद जो था महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा तीर्थ स्थल जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है? आंसर है सी, प्रभासगिरी जो है जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? आंसर है सी, 24 तीर्थंकर हुए थे। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? आंसर है ए, शंख जो है जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।